अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आज का बेसिकली जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो हमने देखना है 2027 का वर्ल्ड कप। बेसिकली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि जो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि आज तो आखिरी वनडे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगा लाहौर में। लेकिन जो पहले दो वनडे हुए हैं उसके मुताबिक हमने देख लिया है कि मतलब प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है और कौन से प्लेयर जो है ना वो मतलब हमें लेने चाहिए साउथ अफ्रीका के टूर के लिए। क्योंकि देखिए, साउथ अफ्रीका में जो विकटें हैं ना वो ऐसी विकटें हैं कि जो बॉलर्स बैट्समैन दोनों को दोनों के लिए सपोर्टिव विकटें होती हैं बेसिकली। अगर अच्छी फास्ट बॉलिंग है तो वो उन विकटों पे विकटें भी लेंगे। बैटिंग अगर अच्छी है तो आप स्कोर भी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रू विकटें होती हैं ना। मतलब वो इस तरह तो नहीं होती कि मिसाल के तौर स्लो विकटें हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं विकटें, आपने देखा है, या टू पेस विकटें जिसे आप कहते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो साउथ अफ्रीका की विकटों में नहीं है। वहाँ अगर आपके पास आपकी टेक्निक अच्छी है, आप के पास स्ट्रोक्स हैं, तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकती हैं एज ए बैट्समैन। मतलब आप फ़ायदा उठा सकते हैं एज ए बैट्समैन। और बॉलर अगर आप अच्छे हैं, तो अगर आप अच्छे तेज़ बॉलर हैं, अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं, तो हमने देखा है हिस्ट्री में कि काफ़ी बॉलर्स भी वहाँ कामयाब रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो होगा ना वो बैलेंस, आप कह सकते हैं बैट और बॉल के दरमियान एक बैलेंस वो चीज़ मौजूद होती है हमेशा से। तो आज हम डिस्कस बेसिकली करेंगे कि जो पाकिस्तान की 16 मेंबर्स जो स्क्वाड जो इस सीरीज़ में खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो वो कितनी उसमें कितना आप कह सकते हैं कि स्किल वाइज हमने देखना है। हम एक एक प्लेयर पे वो करेंगे, जायज़ा लेंगे कि एक एक ये जो कैसे ये कौन कौन से प्लेयर जो है ना वो होने चाहिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के, किस को रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस स्क्वाड में हमारे पास साहबज़ादा फ़रहान, जैसे कि आपको पता है, हालांकि साहबज़ादा फ़रहान तो T20 में इन्होंने ट्राई किया है, वनडे में ट्राई नहीं किया। वनडे में काफ़ी अरसे बाद ही आ रहा है, उसको मौका भी नहीं मिला, ठीक है। सही है, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इसने काफ़ी स्कोर किया हुआ है। लेकिन अभी हम ये रहे हैं कि अभी भी या तो ये आउट ऑफ फॉर्म है या कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन साहबज़ादा फ़रहान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसका T20 वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा किया था, 2 सेंचुरीज भी इसने की थी। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन वो ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साहबज़ादा फ़रहान को वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि देखो पीछे आपके पास फ़खर ज़मान मौजूद है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पीछे प्लेयर्स हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनका तजर्बा कितना है, ठीक है, आया वो बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सकते हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, क्या उन पर रिलाई किया जाए। तो पहले हम ज़रा डिस्कस करें फ़रहान के बारे में ना, कि फ़रहान को मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि फ़रहान को चांस देना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अभी तक वो ओवरसीज़ कंडीशंस में नहीं खेला। वो ज़्यादातर श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई की उस विकटों पे खेला हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा इसको बाहर का एक्सपोजर नहीं है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा ये गया था T20 में, एक आध मैच खेला था, ये जो T20 जो पाकिस्तान लास्ट टाइम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें उसने थोड़ा सा खेला था, लेकिन उसमें उतना परफॉर्म नहीं कर सका। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसको कंसिडर किया जाए, इसको रखा जाए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। ये आप अपने कमेंट मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दूसरा, आपके पास मास सदाकत है। देखो, मास सदाकत ये है कि वो एज ए बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर है, ठीक है जी। बैटिंग उसकी अच्छी है, उसके पास स्ट्रोक्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा फ़िलहाल T20 तक रखा जाता तो अच्छा था, क्योंकि T20 में इसने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट टाइम जब भी खेला था। लेकिन ये वनडे में इसको एकदम लाना, मेरे ख़्याल में अभी थोड़ा सा इसको T20 तक लिमिट करते, और ये अगर T20 में अच्छा करता इसका कॉन्फिडेंस भी बहाल ज़्यादा होता, ठीक है, और फिर इसको वनडे में चांस दिया जाता। देखिए, वनडे में आप उस प्लेयर को ओपनिंग में दें कि जो कि लंबी इनिंग ज़रा खेले, विकेट पर स्टे भी करना होता है ना। T20 में तो ठीक है, आपके पास 120 बॉलें होती हैं, आपको जल्दी जल्दी स्कोर करना होता है।
तो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप कोई टेक्निक शो करें, या मतलब आपने स्कोर तेज़ करना होता है, जिस तरीके से भी आप करते हैं आपने करना होता है स्कोर। लेकिन वनडे में ये ऐसी चीज़ नहीं चलती। वनडे में ये होता है कि आपको थोड़ी आपकी टेक्निक भी ज़रूरी है, सही होना ज़रूरी है, ताकि आप लंबी इनिंग ले जाएँ, ठीक है, 25-30 ओवर्स तक खेलें, ठीक है, सही है ना, और ताकि उससे टीम को भी एक सहारा मिलता है। दूसरी बात है कि स्कोर भी बनता रहता है इसके साथ साथ। तो ये ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं ये मेरी अपनी सजेशन है कि मेरे ख्याल में अज़ान अवैस को थोड़ा मौका देना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह बेसिकली ये है कि देखें अभी ये बांग्लादेश गया, बांग्लादेश की विकेटें अच्छी, इन्होंने उस तरह की विकेटें नहीं बनाई जिस तरह ये बनाते हैं बांग्लादेश वाले, स्लो और स्पिन के लिए। इस तरह विकेटें अच्छी थी, बाउंस भी था विकेट में, तेज़ विकेटें थी, और उनके बॉलर भी अच्छे थे बांग्लादेश के, मतलब बड़े, मतलब उनकी अब स्पीड में भी कदरे उसमें तेज़ी आई है। पहले ये ज़्यादा मीडियम पेसर्स पे रिलाय करते थे बांग्लादेश के ना मदर टीम, तो अब उनके पास 145 प्लस बॉलर्स भी आ चुका है, 150 तक भी बल्कि कर चुका है नाहिद राना। तो अज़ान अवैस मेरा ख्याल अच्छा खेला है, उसने 2 सेंचुरीज भी की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जगह माँ सदाकत की जगह आप अज़ान अवैस को चांस दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है ना विकटें जो ना वो बड़ी अच्छी विकटें होती हैं, बड़ी ट्रू विकटें होती हैं। कुछ बैट्समैन और ख़ासकर उन बैट्समैनों के लिए जो चारों तरफ खेलते हैं, देखिए अज़ान अवैस चारों तरफ खेलता है, कट भी मारता है, पुल भी मारता है, और ख़ासकर जो कट और पुलर वाला जो आदमी बंदा होता है, प्लेयर होता है ना बैट्समैन, वो बड़ा इन विकटों में बहुत चलता है। तो मेरे ख़्याल में आपको अगर लॉन्गर फॉर्मेट है, क्योंकि 50 वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, तो आपको चाहिए था कि आप मेरे ख़्याल में अज़ान अवैस को कंसिडर करें, ठीक है। माँ सदाकत को मेरे ख़्याल में थोड़ा सा उसका भी इशू आ रहा है, वो उसको भी, क्योंकि उतना वो लंबा खेला नहीं है ना, वो ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ की क्रिकेट खेलता रहा है, T20 मेरे ख्याल ज़्यादा खेलता रहा है, वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से भी खेलता हुआ, तो इसलिए मेरे ख्याल में उसका भी इतना तजर्बा नहीं है। उसको साथ रखना चाहिए, टैलेंट है उसमें, कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अज़ान अवैस को मौका देना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपका आ रहा है मिसाल के तौर, देखें मैंने आपसे कहा ना कि हमने जो ऑलरेडी जो एक सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, इनमें कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि मेरे ख़्याल में जो आप समझते हैं कि यार उनको साउथ अफ्रीका में खिलाना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो कोई ख़ास मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि कौन से प्लेयर्स हैं। मतलब बाबर आजम के साथ आप फिर कंटिन्यू करेंगे तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई चमत्कार, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ कर लेगा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि चूँकि आपके पास 1.5 साल है, आप 1 डाउन के लिए कोई दूसरे बैट्समैन को इधर रखें। देखें ये 16 टीम के तो आपको पता है, जिसमें आ रहा है माँ सदाकत, फरहान, बाबर, सलमान, ठीक है जी, शादाब, ठीक है जी, अपना मिनहास, ठीक है, अच्छा अपना समद, ठीक है, शहनशाह अफरीदी, आपका ये हारिस रऊफ़, ठीक है, शादाब, सही है, अबरार, ठीक है। अब ये आपके पास ये वो प्लेयर्स हैं कि जो आपका टीम का हिस्सा है इस टाइम जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है। बाहर जो बैठे हैं उसमें बैठा हुआ है दानियाल, बैठा हुआ है, नसीम शाह बैठा हुआ है, अपना सुफियान मुकीम है, रोयल नज़ीर है, और कौन सा एक है, अगर मैं शुमाइल हुसैन है। तो अब या तो पहले तो ये है ना कि आपको इन 5 बंदे जो प्लेयर्स हैं, इनको आपको चाहिए कि आप इनको आखिरी वनडे आज जो हो रहा है, आप इनको खामखा इनको मौका दें, ठीक है। और दूसरी बात है ये अगर प्लेयर्स, अगर आप देखते हैं ये सीरीज़ अगर आप हार जाती हैं फ़र्ज़, ठीक है, हालांकि परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वनडे में भी बड़े मुश्किल से 200 रन बनाए हैं, डर के खेल रहे थे, ठीक है, और 5 विकेटों से आप जीते। हालांकि वो आपको 30 ओवर में पूरा करना चाहिए था 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये जो वनडे है ये तो हार गए हैं, ठीक है, 232 भी नहीं हुए। तो इनकी कोई ख़ास कोई परफॉर्मेंस नज़र आ नहीं रही, बैटिंग ऐसी, मतलब उसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, बैटिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। उनका जो कैलिबर है, जो उनका स्टैंडर्ड है, तो वो बड़ा लो स्टैंडर्ड है। तो अभी मसला ये है कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके पास पीछे कौन से बैट्समैन बैठे हैं जिसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। देखिए माइक हसन ने एक बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि यार लोग कह रहे हैं कि नहीं यार
साउथ अफ्रीका की पीछे फास्ट होंगी तो स्पिनर का क्या ताल्लुक, या स्पिनर को क्या मतलब हमें क्या फ़ायदा दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। और साउथ अफ्रीका में सारी विकटें तेज़ नहीं हैं, कुछ विकटें ऐसी हैं जो स्पिन के लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर आपके पास स्पिनर होगा, अच्छा स्पिनर होगा जो कि कंटेन कर सकेगा, ठीक है, रन्स पे मतलब ब्रेक लगा सकेगा, वो जैसे कि मिन्हास अच्छा बॉलर है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे कहने का बेसिक मकसद ये है कि जो प्लेयर इसके पीछे बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी हमारी टीम खेल रही है तो खेल रही है 16 मेंबर, ठीक है, लेकिन आपके पास जो प्लेयर जो पीछे बैठे हैं उनमें कौन से, उनमें फ़खर ज़मान है, लेकिन फ़खर ज़मान भी वो फ़खर ज़मान नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद खेलता रहा है, या 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जिस तरह उसने खेला है, अब वो चीज़ नहीं रही, तो इसलिए ये भी देखना ज़रूरी होगा। दूसरे नंबर पे आपके पास फिर शान मसूद है। बड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हो सकता है साउथ अफ्रीका में उसकी टेक्निक ऐसी है, बैक फुट का प्लेयर है, तो शायद वो साउथ अफ्रीका में चल जाए। अच्छा, तीसरा आपके पास सऊद शकील है, ठीक है, क्योंकि सऊद शकील हमेशा से मिडल ऑर्डर में खेलता रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो तेज़ विकटों पे या साउथ अफ्रीका की विकटों में कैसा खेलेगा, लेकिन चलो उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, वो काफ़ी जगह खेला हुआ है, तो हो सकता है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कमेंट करके कि यार क्या उसको कंसिडर करना चाहिए। सऊद शकील भी है। अच्छा, फिर आपका चौथे नंबर पे है जी सैम अयूब। सैम अयूब है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, ठीक है, वो टीम से बाहर है, ठीक है। पांचवा आपका बंदा है वसीम जूनियर। देखिए, मैं ये वो प्लेयर बता रहा हूँ ना कि जो आपके जो खेले भी हुए हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो जिनको कंसिडर फिर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो टीम है, ये जो खेल रही है, इसकी कोई परफॉर्मेंस कोई ख़ास खातिर ख़्वाह कोई मज़ेदार परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कहेंगे कि यार ये बस यही टीम है जी, यही जाएगी और इंशाल्लाह ये जीत जाएगी, नहीं, ठीक है। तो ये मैं जो बंदे गिनवा रहा हूँ, पाँचवें नंबर पे वसीम जूनियर है। अच्छा, आपके पास फिर फ़हीम अशरफ है। ये मैं खाली बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास जो प्लेयर बैठे हुए हैं, फ़हीम अशरफ है, ठीक है, फिर आपके पास नवाज़ है, ठीक है, आपके पास अब्बास अफरीदी है, ठीक है जी, आपके पास कामरान ग़ुलाम है। अब ये वो प्लेयर है ना कि जो पहले ट्राई भी किए जा चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ठीक है। तो आपके पास तो यही प्लेयर हैं, और तो मुझे कोई प्लेयर इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ, एक अली रज़ा है जो फास्ट बॉलर यंग जो आ रहा है, हाँ उसको आप चांस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो मसला जो आपको आ रहा है ना, वो बैटिंग का ज़्यादा आ रहा है, बॉलिंग का इतना मसला नहीं है। बॉलिंग में चलें, आपके पास हारिस रऊफ़ उस कंडीशन में शायद हमें सूट करे, ठीक है, शाह अफरीदी भी सूट करेगा और नसीम शाह भी है, तो वो खैर बॉलिंग में इशू नहीं। हमारा मसला हमेशा से बैटिंग का रहा है, हमेशा बैटिंग नहीं बेड़ा गर्क की है पाकिस्तान का। लेकिन तो यही बात है कि बैटिंग जो टेक्निकली जो सही बैट्समैन है ना, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप देख लेना, देखिए मैंने आपसे कहा फ़खर है, या फिर आप आज़ान अवेस को ट्राई करें, वो अभी तक उसका पता नहीं है कि उसको लोग उसको माइक हसन कंसिडर करता है नहीं करता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी 1 सवा साल है, ठीक है, मौजूद है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं मुख्तलिफ। लेकिन मसला एक और भी ये भी आ रहा है ना कि आप ज़्यादा कितने वनडे खेल लेंगे फ्यूचर में। एक मेरा ट्रायंगुलर सीरीज़ है और कुछ मेरा ख्याल में ज़िम्बाब्वे के साथ शायद ओडीआई है, फिर वही बेकार टीमों के साथ आप खेलेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट करें या प्लेयर की जो क्वालिटी क्या है। क्योंकि देखो, आप बेकार टीमों के साथ खेलेंगे, आपको अपनी प्लेयर की क्वालिटी का समझ नहीं आएगी, और जब अच्छी बॉलिंग आएगी वर्ल्ड कप में बस आपको लैप्स कर देंगे। ये हुआ है, यकीन माने पिछले वर्ल्ड कप में भी ये हुआ है। हालांकि मैं यकीन माने कि इंडिया की विकटें भी कुछ नहीं थी, बड़ी अच्छी विकटें थी, बैटिंग विकेट, लेकिन चूंकि आपका कम्बिनेशन ऊपर से ख़राब हुआ है, ओपनिंग का कुछ सही पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये पिछले वर्ल्ड कप में कौन ओपनर था? पिछले वर्ल्ड कप में आपका अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहा था, हो सकता है वो भी फिर आ जाए, फिर उसको कंसिडर कर लिया जाए, ये तो कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि मैं ये बेसिकली वो बता रहा हूँ ना कि आपके पास ये तकरीबन 16 ये हैं और तकरीबन समझ लें एक 10-12 प्लेयर और हैं, आपके पास टोटल 28 प्लेयर्स हैं समझ लें। और ये वो 28 प्लेयर हैं जिनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, जो पहले खेले हुए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा तो आपने प्लेयर बनाए ही नहीं है,
ठीक है ना। मतलब आप 28 प्लेयरों पे वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं और टेस्ट भी खेल रहे हैं, ये आपकी हालत हो चुकी है, ठीक है। और वो 28 प्लेयर भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ बेकार टीमों के खिलाफ ही चलते हैं। अब फिर आपका जिम्बाब्वे का आगे चल आएगा, टूर आएगा। अच्छा, अब 1 महीने बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है, आपको टेस्ट का कुछ पता नहीं है कि टेस्ट का कप्तान कौन है। वो शान मसूद कह रहा है कि यार ठीक है, मुझे अगर PCB कंसिडर करती तो ठीक है, नहीं करती तो ठीक है, मतलब मैं PCB पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपको यार, आपका तो बिल्कुल, आप बिल्कुल फ़र्क हो ना, बिल्कुल फ़र्क। आपको कुछ पता ही नहीं कि हमने फ्यूचर में करना क्या है। ना आपको टेस्ट का कुछ पता है, ना आपको ODI का कुछ पता है। कप्तान कौन है जी, ओपनिंग बैट्समैन कौन है जी, मिडल ऑर्डर में कौन है जी, पता ही नहीं है। कभी एक बंदे को ले आते हैं, कभी दूसरे को ले आते हैं। आपने पीछे यंग प्लेयर्सों को बनाया ही नहीं है। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको जो 28 प्लेयर्स बताए, बस यही आपके पास 28 प्लेयर्स हैं, इन्हीं में से आपने टीम बनानी है। और ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा साउथ अफ्रीका में। आपका तो जब अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ आपका सामना होगा तो वो तो आपको कच्चा खा जाएंगी। मतलब जिस तरह, मतलब ये इस तरह होता है, हो रहा है जैसे कि एक ज़माने में पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलता था या पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेलता था, तो वो क्या मुकाबला होता था? कोई मुकाबला नहीं होता था। तो दोस्तों, मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।